दोस्तों, संत सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होते हैं जिन्होंने प्रचंड साधना कर ईश्वर से एक रूपता साध्य प्राप्त कर ली होती है, उन्हें संत कहते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम बालाजी सरकार छाए हुए हैं, जो आज देश के युवा और चर्चित संतों में से एक हैं। कुछ दिव्य शक्तियों की भी बात इनके साथ जोड़कर की जाती है, जिन्हें लाखों लोग पसंद करते हैं और खुद को उनका भक्त मानते हैं। उनकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी हो रही है। निश्चित रूप से यह बायोग्राफी आप सभी के लिए काफी रुचिकर और उनके व्यक्तित्व के कई पक्षों से रूबरू भी करवाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी का पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग था, जो कि नशे के आदी थे, जिस कारण वह ज्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं, वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। यहीं इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपका करता था। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन पैदल ही तय करना पड़ा। और फिर उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस कारण परिवार का भरण पोषण भी इन्हीं को ही करना होता था, जिसके चलते यह लोगों के घर में जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही साथ वह पूजा भी करके घर का भरण पोषण करते थे। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण के परम मित्र शेख मुबारक जी हैं, जिन्होंने उनके आड़े समय में साथ दिया। उनकी यह मित्रता आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के विभिन्न मंचों से सुनने को मिलती है। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिसके कारण धीरेन्द्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे, जिस कारण इनका पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर इनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा का भी समाधि है। सन्यासी बाबा भी इनके ही वंश से संबंधित हैं, जिन्होंने 320 वर्ष पहले ही समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र व उनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेन्द्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई थी। उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया, फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। धीरेन्द्र का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान व अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा है। सन 2010 में इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में अपने देह को त्याग दिया। छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्या को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उनके सारे कष्ट को हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेश से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं। बागेश्वर धाम की खासियत यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्या को धाम के पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्या की जानकारी ली जाती है। उसके द्वारा बताई गई सभी समस्या पहले से ही पर्चे पर 100% अंकित होती है। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को न मानने वाले ने की, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं, जिसे त्राटक भी कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु कृपा भी है, जिसके कारण उनके मन में एवं ऊर्जा का संचार व अनुभव हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ अनमोल वचन: दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक पहुंचेगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभाव की बहुत आवश्यकता है। जब तक अभाव नहीं होगा तो प्रभाव की महत्व को नहीं समझेगा। उन्हें ब्रिटिश संसद की ओर से 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
जून सन 2022 में ब्रिटेन दौरे पर इन्हें संत शिरोमणि पुरस्कार के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप नामक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिस दौरान पूरा संसद जय श्री राम के नारों से गूंज उठा था। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कई सारी पर्सनल कारें हैं जो अक्सर बाहर जाने के लिए काम आती हैं, जिसमें सवार होकर अक्सर वो मंदिर या आसपास प्रवचन देने के लिए जाते हैं। इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो काफ़ी कीमती हैं। न्यूज़ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कुल संपत्ति तकरीबन 19.5 करोड़ रुपए है। गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।